डॉक्टर के झा। मैं चाहूंगा एक बार उनका वेलकम क्लैप्स के जरिए स्वागत करेंगे। क्लैप्स गो। तो मैं बिना किसी भूमिका के, सर एक्यूप्रेशर में स्पेशलिस्ट हैं और भी विभिन्न ऐसी विधाएं हैं जिनके जरिए आज देश के हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी आदतें और जीवन की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए जो हमारा सनातन आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको अंग्रेज कहीं ना कहीं पेटेंट करा के हमारे बीच लेकर आ रहे हैं बार बार, वो आध्यात्मिक प्योर साइंस जो हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है, उस ज्ञान को लेकर हमारे बीच है डॉक्टर के झा। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इन सभी बच्चों को आगे की दिशा निर्देश देते हुए इनका मार्गदर्शन करें। अपने आप को तथा प्रकृति को जीवन भर स्वस्थ एवं स्वच्छ बना कर रखूंगा। हे परमपिता मुझे यह आशीर्वाद प्रदान करें। इसका मतलब है कि हमें अपने लिए तो सोचना ही है, प्रकृति के लिए, नेचर के लिए। जो हम पाएगा बच्चा तो कितनी देर करता है, मैं कितनी देर करता हूँ, और कोई कर पाएगा? कोई कर सकता है? कोई और आप में से कोई? चलिए, जितना बेटा बन पाए उतना बैठ जाइए अपनी जगह। भाई बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, लाइन में बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर, लाइन में बैठ जाओ। समर्थ पांडे। तो योगा का गोल्ड मेडल आपने लिया है, किस साल लिया है आपने? इसी साल। गुड। समर्थ पांडे ने जो मेरे साथ मयूरासन किया, लगभग 1 मिनट के आसपास, करीब 45 सेकेंड्स, अराउंड 50 सेकेंड, 40 से 45 सेकेंड के आसपास। मैं इसको लगभग 1 मिनट से थोड़ा कम हुआ होगा, 50 सेकेंड अराउंड। मैं इसको लगभग 1 मिनट करने का प्रयास करता हूँ। ये लगभग इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि समर्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं योग में, तो इन्होंने कर लिया। अदरवाइज 5 से 10 सेकेंड से 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है बच्चों कि अगर आप लोग अभी ये भाव बना लोगे कि मुझे जीवन भर, मुझे लाइफ टाइम फिट रहना है, तो उसको आप अचीव कर सकते हो। और ये तो टफ एक्सरसाइज है। अब मैं जो आसान चीज़ें बोल रहा हूँ, आप में से सभी लोग चेक करके देखो कि आपकी शक्ति कितनी है। इस पोज में वज्रासन में सभी लोग बैठेंगे और वज्रासन में बैठ के कितना डिग्री आप ऊपर देख पाते हो, डिग्री चेक करने के लिए मेरा टेस्टिंग टूल है। ये टेस्टिंग टूल में इसमें डिग्री कितना है आप लोग चेक कर, नीचे नहीं बचे, यहाँ हाँ ऊपर कितना देख पाते हैं सभी लोग चेक करेंगे। हाँ बहुत अच्छा, इसका बचेगा डिग्री। हाँ 90 से अराउंड 90 है। 90 मैं कितना डिग्री देखता हूँ आप लोग देखो। इसने बिना इसको उठाए हुए 70 तो आ गया। अराउंड 100 डिग्री है, पीछे का वो हिस्सा देखो। तो 100 डिग्री देखना आप लोगों का नहीं हो रहा। आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो 90 के आसपास नहीं है। लेकिन अगर ये 90 के आसपास है तो ठीक है, लेकिन अब पीठ की जकड़न बढ़ती है ड्यू टू द पोस्चर एंड ड्यू टू द फूड। फूड में ज़्यादा हैवी फूड लेते हैं तो बॉडी स्टिफ होती है। लेकिन हाँ इस एज में लेंगे क्योंकि बॉडी को स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक एक्सरसाइज मैंने डेवलप किया है, सिटिंग भुजंगासन फॉर एंटी एजिंग। इस एक्सरसाइज को देखेंगे और करेंगे सब लोग। चेस्ट डाउन,
एल्बोज को खींच के पीछे, गहरा श्वास, होल्ड, देन रिलैक्स। 5 to 6 सेकेंड एंड 5 to 6 टाइम। ये आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगा। हाइट आपका बढ़ेगा इससे, लेकिन ये गर्दन और कमर और कंधे और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स एंड हार्ट आपका स्ट्रेंथ। फिर से गहरा श्वास, होल्ड, रिलैक्स। 5-6 सेकेंड, 5-6 बार ये एक्सरसाइज अगर आप लोग, और ये तो घुटना को खोल के ये एक्सरसाइज करना मैंने रखा है। सिटिंग भुजंगासन फॉर एंटी एजिंग। ऊपर देखना है, पीठ की जकड़न आपकी ठीक हो जाएगी, इससे आपको लाभ मिलेगा। 5-6 सेकेंड, देन रिलैक्स। इतना गहरा श्वास हम लोग कभी नहीं खींचते हैं, तो जब ये करेंगे तो लंग्स एंड हार्ट की कैपेसिटी इंप्रूव करेगी, इससे सफल करता है। 5-6 सेकेंड, 5-6 बार, आधे मिनट की एक्सरसाइज है ये। अगर ये दिन में 5-6 बार कर लिया गया तो इससे आपका यहाँ का आराम मिल जाएगा। आपको बालों का बाल पकने, मुझे लग रहा है आधे लोगों का बाल पकने का शुरू हो गया और वो बाल झड़ने का शुरू हो जाएगा। हड्डियां, नसें, हाइट, ये सारी चीजें ड्यू टू द पेट। तो आहार में बाहर की चीजें कोशिश करो, फास्ट फूड नहीं, मिर्चा मसाला चटपटा नहीं, क्योंकि उससे पेट की गर्मी बढ़ के नसों को नुकसान हो जाता है। अब पेट की गर्मी को शांत करने के लिए सीधे प्राणायाम करेंगे। गहरा श्वास मुंह को खोल करके खींचते हैं और गहरा श्वास अगर 10 सेकंड खींचेंगे तो 20 से 30 सेकंड में निकालेंगे। देखेंगे सब लोग करेंगे। पीठ सीधी नहीं है बहुतों की, बिल्कुल सीधा बैठेंगे। अभी से अगर ऐसे बुढ़ापे की तरह बैठोगे, बूढ़ों की तरह, दिक्कत हो जाएगा। और हाथों को ज्ञान मुद्रा में, अदरवाइज जिनको पेट से ज्यादा जुड़ी समस्या वायु मुद्रा में करेंगे। नॉर्मल में आप प्राणायाम ध्यान ज्ञान मुद्रा में करोगे, कॉन्सेंट्रेट। जिनको गला का खांसी पकड़ा है वो नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ठंडक से गला पे असर करेगा। बाकी लोग करेंगे। जिनको खांसी हो रही है, गला है, टॉन्सिल का प्रॉब्लम, वो नहीं करेंगे। कफ हो रहा है, नहीं करेंगे। वो लोग जुकाम है, नहीं करेंगे। बाकी लोग करेंगे। लगभग 150 डिग्री के आसपास। तो फ्लैक्सिबिलिटी, पीठ के जब झुक करके मुड़ के बैठते हैं तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब भले उम्र कम है, प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। आंखें बिल्कुल किसी की नहीं खुलनी चाहिए। वो जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये जो मैं करा रहा हूं इसको आदत में लेते आएंगे तो आप मान के चलिए कि उस चीज को अचीव कर लेंगे। और एक बड़ा टारगेट, तो गेम में कुछ करना है, रिजल्ट 99% हो, उसके लिए ये एक परीक्षा की घड़ी कि आप कितना चाहते हैं वो हो जाएगा। अब आंखें बिल्कुल बंद, आंख खोलने का मन करे तो हल्का सा और खींच लेंगे। अब अपने श्वास को देखें और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। पहली फिंगर को थंब जॉइंट के पास होल्ड करके रखेंगे और अब अपने श्वास को फील करेंगे उतरता हुआ देखने का। मैंने कहा आंखें किसी की नहीं खुलनी चाहिए। अब अपना श्वास फील करना है उतरते हुए गले के पास से। सीधा बैठो बच्चे, मुझे क्यों देख रहे, सीधा नहीं बैठे कभी लोग। और अपना श्वास उतरता हुआ पेट तक आएगा और पेट फूलेगा और श्वास जब निकालेंगे पेट भीतर की तरफ जाएगा।
एकदम आराम से अपने श्वास को देखेंगे और फील करेंगे कि श्वास के साथ एक गोल्डन कलर का लाइट उगते हुए भगवान सूर्य के पास से जो ऊर्जा है वो ऑरेंज कलर का लाइट वो आ रहा है और उतरते हुए स्टमक तक पहुंचकर होल्ड 5 सेकेंड और धीरे धीरे श्वास बाहर की तरफ निकलते हुए देखना है, श्वास तली में स्पर्श को महसूस करना है। बहुत ही आराम से गहरा श्वास आएगा, पेट तक पीठ सीधी रखनी है, मन बिल्कुल अपना श्वास पे होना चाहिए। ये अगर 5 मिनट के लिए करने लग जाओगे तो आप जो चाहोगे जीवन में होने लग जाएगा। इसी में वो फिर मैं एक हे प्रभु जिसको मानते हो, जिस भी आपका जो है उसको ध्यान करते हुए कि मेरे 5 तत्व 5 एलिमेंट्स मेरे बैलेंस हो जाए, शुद्ध हो जाए, स्वस्थ हो जाए। मेरी 72,000 नाड़ियां पूर्णतः शुद्ध हो जाए, स्वस्थ हो जाए, संतुलित हो जाए। मेरी 3 मुख्य नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी पूर्णतः शुद्ध हो, स्वस्थ हो, संतुलित हो। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क पूर्णतः शुद्ध हो जाए, स्वस्थ हो जाए। मैं जीवन में कुछ बड़ा कर सकूं, मैं पढ़ाई में मेरा मन, मेरा ध्यान बिल्कुल अच्छे से लगे। ये आशीर्वाद इसमें क्योंकि विद्या की देवी मां सरस्वती है, उनका ध्यान कर सकते हो कि मां सरस्वती मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दे, मेरी बुद्धि मजबूत स्ट्रांग हो, मेरा मन मजबूत हो और मैं जो पढ़ूं वो मुझे याद हो जाए। ये आप अगर कर 2-3 मिनट का ये प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो लाइफ आपका बिल्कुल एक अलग ही दिशा की तरफ बढ़ने लग जाएगा। ऊंची आवाज में गहरा श्वास लेना फिर से। अब 1 मिनट की तेज ताली दे रहे हैं। तेजी से ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने में, ये नसों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है, याददाश्त के लिए भी हेल्प करेगा। आप इसको यहाँ पे रखेंगे और श्वास को देखने का प्रयास करेंगे, आंखें बंद, और आपको कुछ अनुभव होगा, उसको महसूस करने का प्रयास करना। आवाज किसी की नहीं। आदरणीय के झा सर, वाकई में आपने जीवन को एक संतुलित और निरोगी बनाने का जो हमारे बच्चों को आपने मूल मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया, मैं समझता हूँ यदि वो अपने जीवन में इस मूल मंत्र को अगर क्षण मात्र भी अगर उतार लेते हैं तो जीवन की उस संकल्प शक्ति को अपने अंदर धारण करने का ये सामर्थ्य ला सकेंगे और जीवन के अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी है शास्त्रों में, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चेत् अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम अस्ति। ये विद्यार्थी में 5 लक्षण होना चाहिए और योग सनातन संस्कृति की वह मूल है जो आपके जीवन के सारे इन मंत्रों को धारण करने का आपके अंदर शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा देती है। तो हम सभी आपके धन्यवाद, हम सभी मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे बच्चे ये संकल्प करते हैं कि जीवन में योग शक्ति के इस सूक्ष्म व्यायामों को अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करेंगे।
करेंगे? करेंगे? चलिए एक बार हम धन्यवाद देते हैं थैंक यू क्लैप्स के साथ। थैंक यू क्लैप्स गो।